विवाह की संख्या हमेशा बहुत कम या बहुत नाम मात्र की रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में जब स्वतंत्रता के पश्चात अनेक कानून बने, तो उसमें यह हिंदू विवाह अधिनियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अपना विशेष महत्व रखता है। इससे पहले हिंदुओं में विवाह अनेक प्रकार के कानूनों से नियंत्रित होते थे और हिंदू विवाह अधिनियम का उद्देश्य हिंदू विवाह संबंधी नियमों में संशोधन करना और एक विस्तृत और संहिताबद्ध अधिनियम बनाना था। यह अधिनियम हिंदू धर्म की परिभाषा के बड़े विस्तृत अर्थ में उसको रखता है और हिंदू धर्म के सभी मतांतरों के साथ साथ बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। 18 मई 1955 ईस्वी से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। इसके साथ ही इस संबंध में बने पूर्व कानून जो थे इससे संबंधित वे सभी रद्द कर दिए गए और यह जो अधिनियम है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें जो प्रथम पक्ष है वो है वैवाहिक शर्तों से संबंधित, कंडीशंस फॉर मैरिज, जिसमें विवाह के समय पे किसी पक्ष का जीवन साथी जीवित ना हो, अर्थात वर की कोई जीवित पत्नी ना हो और वधु का कोई पूर्व पति ना हो। विवाह के समय कोई पक्ष पागल या मूढ़ ना हो, अर्थात दोनों की मानसिक स्थिति ठीक हो। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष आयु और वधु ने 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो। उनमें आपस में संबंध निषेधात्मक ना हो, अर्थात जिन प्रथाओं से वे नियंत्रित होते हैं वे ऐसे विवाह की स्वीकृति देते हों। दोनों सपिंड ना हो। तो ये कुछ वैवाहिक शर्तें इसमें निर्धारित की गई। वहीं न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम में की गई। न्यायिक पृथक्करण वह व्यवस्था है जो न्यायालय द्वारा लागू होती है। इसके तहत पति पत्नी कानून द्वारा अलग कर दिए जाते हैं, परंतु उनका सामाजिक पद पति पत्नी का बना रहता है। इसे जुडिशियल सेपरेशन हम कहते हैं। इसमें वैवाहिक संबंध टूटता नहीं है, पर दोनों अलग अलग रहने की उनको स्वीकृति होती है और वास्तव में यह विवाहितों के लिए एक चेतावनी है। यदि इस दौरान वे अपने मध्य के तनाव को कम कर लेते हैं तो संबंध बनाए रख सकते हैं और यदि नहीं कर पाते हैं तो अवधि पूरी होने के पश्चात तलाक निश्चित हो जाता है। कुछ आधारों पर पति पत्नी इसकी मांग कर सकते हैं, जैसे आवेदन करने के समय प्रार्थी का दूसरे पक्ष ने लगातार 2 वर्षों से त्याग कर दिया हो, आवेदक के साथ इतना अत्याचार दूसरे पक्ष द्वारा किया गया हो कि और उसके दिमाग में यह भय हो कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक है, दूसरा पक्ष पिछले 1 वर्ष से असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित कर लिया हो, दूसरा पक्ष यौन रोग से पीड़ित हो जो कि प्रार्थी को भी लग सकता है और यह रोग प्रार्थी से नहीं लगा है। तो ये कुछ आधार हैं जुडिशियल सेपरेशन के। वहीं डाइवोर्स के लिए स्त्री और पुरुष को विवाह विच्छेद का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा मिल गया। इसके जरिए कोई भी विवाह, चाहे वह इस नियम के पारित होने के पूर्व संपादित हुआ हो या बाद में हुआ हो, तोड़ा जा सकता है। विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्रियों के लिए भी लाभदायक है। हालांकि जो पाश्चात्य समाजों की तरह यह विधान तलाक के लिए विस्तृत छूट नहीं देता, बल्कि कुछ ठोस कारणों के आधार पर ही तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। जैसे दूसरे पक्ष ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, दूसरे पक्ष ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो और दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने से पूर्व कम से कम 2 वर्षों से निरंतर समय से अर्जीदार को परित्यक्त कर रखा हो, दूसरा पक्ष अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया हो या हिंदू नहीं रह गया है और किसी अन्य कुष्ठ रोग से या उग्र असाध्य रोग से वह पीड़ित है और किसी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार किसी अन्य को वह ग्रहण कर चुका है, लगभग 7 वर्ष से वह लगातार लापता है या उसके जीवित होने के कोई प्रमाण नहीं है, तो इन आधारों पर जो तलाक है उस तलाक को स्वीकार किया जा सकता है। वहीं विवाह की अमान्यता अर्थात नुलिटी ऑफ मैरिज, तो जो अधिनियम की जो धारा 1955 का जो अधिनियम है, इसकी जो धारा है 11, वह किसी विवाह को शून्य भी घोषित कर सकती है, जिसके कि कुछ पक्ष हैं कि पहला साथी जीवित हो और तथा तलाक ने लेकर किसी ने धोखे से विवाह कर लिया हो, दोनों पक्षकार निषेधात्मक संबंध में आते हों, यदि दोनों सपिंड हो और उनके परंपरागत रिवाज भी सपिंड विवाहों की अनुमति न देते हों, विवाह के समय या प्रार्थना पत्र के समय दूसरा पक्ष नपुंसक हो, विकृत मस्तिष्क का हो
या दबाव डालकर स्वीकृति ली गई हो विवाह की, स्त्री विवाह के समय पहले से ही किसी अन्य पुरुष से सहवास के कारण गर्भवती हो, तो इनके आधार पर जो मैरिज है उसको अमान्य भी करार दिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने हिंदू विवाह के स्वरूप को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया है और काफ़ी परिवर्तन इसमें लेकर के आए हैं, जिसमें जो हिंदुओं में एक विवाह का प्रचलन हुआ है और बहुविवाह पर रोक लगी, विवाह में आयु निर्धारण के कारण बाल विवाहों पर रोक लगी, विवाह विच्छेद के प्रावधान के कारण इसकी जो मौलिकता प्रभावित हुई और आर्य के सामाजिक समझौते के रूप में स्थापित हो गई। हिंदू विवाह को धार्मिक स्वीकृति के स्थान पर वैधानिक स्वीकृति मिल गई। अंतरजातीय विवाहों को वैधानिक मान्यता मिल गई है और इससे इन्हें प्रोत्साहन मिला है। इस अधिनियम के द्वारा सपिंड संबंधों की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। इससे पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार मिल गया और इसके कारण स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है और विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति भी हमें इसके माध्यम से देखने के लिए मिलती है। तो जो हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सारे, वो हमने आपके साथ आज यहाँ डिस्कस किए हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।